जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के 50 प्लस एमसीक्यूज देखेंगे जो हॉस्टल वार्डन के पर्पज से बनाया गया है। देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 की घात 15। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है बताना है हमको। तो क्या आ जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉर्म जो होता है कोई ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं होता है। डीवीडी होता है, सीडी होता है और विंचेस्टर डिस्क होता है। तो वॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो हमको क्या बताना है? इसमें प्राइमरी मेमोरी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। रोम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है और बाकी सब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट, डीवीडी एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम बताना है हमको। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सीडी, फिर उसके बाद आ जाएगा डीवीडी, फिर उसके बाद आ जाएगा पीडी पेन ड्राइव, फिर उसके बाद आ जाएगा एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 MB। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है। तो हमको क्या बताना है? डीवीडी की साइज बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.7 GB व उससे अधिक। नेक्स्ट, सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? तो सीडी में जो उपयोग होता है तकनीक वह है लेजर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CDR। CDR में क्या करते हैं? हम एक से अधिक बार डाटा नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उस तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्राइमरी मेमोरी का भाग संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या उससे अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू रेड डिस्क। ये क्या होता है? ये 25 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है और बाकी जो है डीवीडी ये 4.7 GB तक डाटा स्टोर करता है। सीडी जो होता है 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकता है और फ्लॉपी डिस्क 1.4 MB तक ही क्या करता है? डाटा स्टोर कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से उनके डेटा एक्सेसिंग क्रियाविधि के संबंध में असंगत विकल्प की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक टेप। क्योंकि मैग्नेटिक टेप क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। नेक्स्ट, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग। तो सीडी कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट, एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है जो पुनः खालिस्तान उप विभाजित होता है। तो ये किसमें उप विभाजित होता है? सेक्टर्स में वापस से क्या होता है? विभाजित होता है। नेक्स्ट, सीडी रोम है। तो सीडी रोम क्या है? एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, बी मेमोरी रजिस्टर है, सी मैग्नेटिक मेमोरी है या डी उपयुक्त में क्यों नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये क्या होता है? सीडी रोम जो होता है यह ऑप्टिकल मेमोरी होता है। नेक्स्ट, एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक्स इमेज डिजिटल इनकोड किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी कहलाता है। नेक्स्ट, भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। तो ये क्या करता है? ऑप्शन बी, लाल रंग की लेजर बीम का उपयोग करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हमको ये चारों विकल्प में से सही नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
डीवीडी और मूवी जैसे बड़ी फाइल को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीवीडी का यूज़ होता है, क्योंकि डीवीडी जो होता है 4.7 GB का स्टोरेज होता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं हम मूवी और जो भी बड़ी फाइल होते हैं इसको स्टोर करके रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, तो डीवीडी की संग्रहण क्षमता देखते हैं क्या होती है। ऑप्शन से सीडी से ज़्यादा होती है, बी सीडी से कम होती है, सी सीडी से के समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, सीडी से ज़्यादा स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक डेटा एक्सेस डिवाइस है? तो हमको क्या बताना है इसमें, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित में से डाटा स्टोर कर सकती है, तो कितनी MB की डाटा स्टोर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.44 MB की डाटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले हम क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है ए में, पहला एक बीट, फिर एक निबल, फिर एक बाइट, फिर एक टीबी। नेक्स्ट, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CDRW। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क केवल एक बार रिकॉर्ड की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CDR। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और राइट, बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ज़्यादा स्टोरेज करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह है जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लस्टर। नेक्स्ट, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, डाटा सेव रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो हमको क्या बताना है इसमें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम। CD जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और DVD भी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक PB निम्नलिखित में से किसके समान है? PB मतलब पेटाबाइट, ये किसके समान होता है? तो यह 1024 TB के समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एरे की पहली तत्वों के स्मृति पता को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SRAM को क्या करते हैं हम, बार बार रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम। रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो हमको बताना है इस सभी में बड़ी इकाई। तो ये ऑप्शन ए है टेराबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेराबाइट मतलब TB। TB क्या है, सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो हमको क्या बताना है, यह जो दो ऑप्शन है उसमें से कौन सा गलत है? तो पहला, DVD डाटा कंप्रेस तकनीक का उपयोग करता है। दूसरा, DVD-R कई बार रीड
किया जा सकता है, लेकिन केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, ऑडियो तथा वीडियो फाइल्स को खाली स्थान में कंप्रेस किया जाता है। तो पहला है यूएसबी, दूसरा सीडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों में कर सकते हैं कंप्रेस। नेक्स्ट, प्रिंटर के मुक्त होने पर कौन सा बड़े प्रिंट कार्य अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें जारी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बफर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का प्रारूप नहीं है। तो हमको क्या बताना है, डीवीडी का प्रारूप इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सीडी का प्रारूप नहीं है। तो हमको क्या बताना है, प्रारूप नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीडी आरडी। आरडी जो होता है ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं होता है सीडी का। नेक्स्ट, एक सीडीआर को खालिस्तान रूप से भी जाना जाता है। तो सीडीआर को क्या कहते हैं, राइट वंस रीड मैनी। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है, खालिस्तान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्टीशन कहलाता है। नेक्स्ट, 32 बिट सीपीयू रजिस्टर स्टोर कर सकता है। तो कितना स्टोर कर सकता है, तो ऑप्शन बी, 8 निबल। 8 निबल कैसे, एक निबल में होते हैं 4 बिट होते हैं, तो 8 निबल में कितने हो जाएंगे, 8 चौक 32 हो जाएंगे। 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमको यह चारों ऑप्शन में से असत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है हार्ड डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, जबकि हार्ड डिस्क जो है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो हमको क्या बताना है, यह चारों ऑप्शंस में से कौन सा असत्य है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है एस रैम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि ये क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है एस रैम। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।